हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे मार्केट मूड इंडेक्स का। आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये मार्केट मूड इंडेक्स को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या होता है ये मार्केट मूड इंडेक्स और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है पूरे मार्केट पे। अगर हम चाहे हम निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या जितने भी स्टॉक होते हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है मार्केट मूड इंडेक्स का। तो आइए हम पूरा डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें मार्केट मूड इंडेक्स का, देखिए अगर हम इसको सर्च करें सीधे जाकर के गूगल में, तो आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं। क्या करेंगे, मार्केट मूड इंडेक्स, वो टिकट टाइप में आपको जाकर के ओपन करेगा। आप देखो इस तरह का कुछ फेस दिखाई देगा मार्केट मूड इंडेक्स का। ओके, अब देखिए ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है, ये बताता है भाई कि मार्केट का अभी करंट मूड किस तरह का चल रहा है। अब देखिए मूड की अगर हम बात करें ना, तो मार्केट का मूड यहाँ जो है वो चार तरीके का होता है। एक हम देख रहे हैं स्ट्रीम फियर होता है, दूसरा नंबर हम देख रहे हैं स्ट्रीम ग्रीड होती है, तीसरा नंबर अगर हम देखें ग्रीड जोन, और उसके बाद हम देखते हैं फियर जोन, है ना। ये चार जोन हमारा मार्केट में होता है मार्केट मूड इंडेक्स में, ये चार स्टेप होती है। अगर हम ये चार स्टेप की बात करें ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो स्टेप है वो है स्ट्रीम फियर जोन और एक है स्ट्रीम ग्रिड जोन, है ना। अब ये दोनों सिचुएशन हमारे सामने आती कब है, ये चीज को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रीम फियर जोन तब आएगी मार्केट में जब मार्केट में बहुत ज्यादा डर होगा, बहुत ज्यादा डर होगा मार्केट के अंदर में, है ना। तब जाकर के हम देखेंगे कि इस तरह का जो है वो स्ट्रीम फियर हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। ओके, और स्ट्रीम फियर को आप लिख लेना कि ये देखो अगर आप यहाँ टच भी करेंगे तो आपको बताएगा 30 से नीचे अगर होता है हमारा मार्केट मूड इंडेक्स, आप देख रहे हैं 0 से लेके 100 तक का ये इंडेक्स है। यहाँ पे अगर 30 से नीचे है तो ये स्ट्रीम फियर में मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा डर के माहौल में मार्केट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और अगर स्ट्रीम ग्रिड जोन में, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बहुत ज़्यादा लालच है मार्केट के अंदर में, है ना, जो कि आप देखते हैं 70 के ऊपर होती है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला देखें स्ट्रीम फियर, मतलब बहुत ज़्यादा डर है मार्केट के अंदर में। ये कब होगा, तो मैंने आपको बताया कि भाई जब बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर में डर होगा तब। अब देखो डर कब होती है, अगर हम बहुत डर की बात करें कि बहुत ज़्यादा डर फियर है मार्केट के अंदर में, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब बहुत ज़्यादा डर कब होगा, जब मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज चल रही होगी। निगेटिव न्यूज में क्या क्या चीज़ें होती है पहले हम ये भी देख ले। देखिए निगेटिव न्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है एक तो वार का सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर कोई वार का सिचुएशन, अब देखिए वार का सिचुएशन में भी दो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया अगर कोई वार हो रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा वार जो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट करे, ग्लोबल मार्केट। ओके, अगर पूरा ग्लोबल मार्केट को, अगर कोई वार जो है वो पूरा ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत जबरदस्त तरीके का निगेटिव न्यूज है ना। या तो फिर दूसरा नंबर क्या है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट जो है वो पूरी तरह से डायरेक्टली रिलेटेड टू है यूएस मार्केट। तो अगर यूएस का, मतलब वार में अगर यूएस का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, ओके, ये कहीं भी इन्वॉल्व हुआ, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे लिए एकदम से निगेटिव न्यूज की तरह हम ले सकते हैं। अगर कोई युद्ध हो रहा है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट वहां पे है, या तो फिर ग्लोबल मार्केट को पूरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वार का सिचुएशन जो है हमारे लिए पूरी तरह से निगेटिव न्यूज लेकर के आएगा, और उसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा डर बनेगा। और डर में क्या होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डर होती है तो मार्केट में होता है पैनिक सेलिंग, है ना। एक देखो प्रॉफिट बुकिंग एक अलग होती है। जब प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है कि जैसे मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा है तो एकदम से बड़े प्लेयर ने देखा हाँ भाई यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग एक अलग सिचुएशन हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता, यहाँ पे पैनिक सेलिंग होती है। मार्केट में एकदम से डर, मतलब लोगों के अंदर में जो डर होता है उसके कारण हम देखते हैं कि मार्केट एकदम से गिरता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए स्ट्रीम फियर मार्केट तभी पहुंचेगा जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है तब। जैसे देखिए निगेटिव न्यूज़ की अगर हम बात, मतलब न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ तो और भी मार्केट में चलते रहता है। जैसे आप देखते हैं कभी फेड का कुछ जो है रेट कट का न्यूज़ आ रहा है, वो हो गया, या सीपीआई का डेटा है, पीपीआई का डेटा, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा आता है, वो भी है,
ठीक है, उसके कारण भी हम देखते हैं कि मार्केट में न्यूज़ कहीं ना कहीं चलने लगता है, या फिर आरबीआई का कोई पॉलिसी आ रहा है, या फिर जीएसटी का कोई बिल आ रहा है ना, या फिर जो है बजट आ रहा है, तो उसका भी आप देखते हैं कि वहाँ भी हम मार्केट में देखते हैं एक निगेटिव न्यूज़ मार्केट में चलने लगती है या न्यूज़ चलने लगता है मार्केट में। तो एक तो न्यूज़ ये भी है, लेकिन ये क्या होता है, ये एकदम से कम समय के लिए होता है भाई। पता चलेगा मार्केट ने थोड़ा जो है इसका निगेटिव इम्पैक्ट लिया, 1 दिन या 2 दिन लिया मार्केट ने, और उसके बाद फिर मार्केट नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो एक सिचुएशन है ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग वाला सिचुएशन ऐसे न्यूज़ में नहीं देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया, जो भी न्यूज़ मैंने आपको बताया, ऐसे में पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सबको पता हाँ भाई चलो बजट है तो एक दिन मार्केट में एकदम से जो है न्यूज़ बेस्ड चलेगा, या फिर इलेक्शन का कोई न्यूज़ आ रहा है एक दिन मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगी, या कुछ बिल आ रहा है, कुछ ट्रेड डील है, या कुछ सीपीआई पीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा है, या फेड का रिजल्ट मतलब रेट कट है, या फिर आरबीआई का कुछ अनाउंसमेंट है, रेट कट है, तो वो सब 1 से 2 दिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा तो एक ही दिन आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट मतलब पैनिक सेलिंग नहीं होती है मार्केट में। पैनिक सेलिंग जो होती है वो होती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा लंबा, कोई भी न्यूज़ ऐसा चल रहा है जो बहुत लंबा जा रहा है भाई, और पूरा ग्लोबल मार्केट को या तो इफेक्ट कर रहा है, या तो फिर वहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत निगेटिव हो जाती है। तो जब एकदम से मार्केट, जब हम देख रहे हैं कि गिर रहा है ऐसे करके, आप जानते हैं मार्केट ऐसे ही गिरता, आप देख रहे हैं लगातार गिर रहा है, तो मार्केट क्या होती है, एक्सट्रीम फियर जोन में पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है मार्केट के अंदर में। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पैनिक सेलिंग फिर देखने को मिलता है। अब देखिए ये पैनिक सेलिंग का भी सिचुएशन जो है वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने देखा एक्सट्रीम फियर जोन में, अब देख रहे बहुत ज़्यादा डर है, अब बहुत ज़्यादा डर है, पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये पैनिक सेलिंग कब देखने को मिलता है ये हम देखते हैं, क्योंकि देखिए पैनिक सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग ये दो अलग अलग टॉपिक है। ये दोनों चीज़ों को एकदम से हमें जो है समझना होगा। प्रॉफिट बुकिंग एक अलग चीज़ है, ये एक अलग टॉपिक है प्रॉफिट बुकिंग, और ये पैनिक सेलिंग एकदम एक अलग टॉपिक है। अब देखिए अगर हम पैनिक सेलिंग की बात करें मार्केट में, तो क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से ऐसे करके गिर रहा है, कोई न्यूज़ निगेटिव न्यूज़ चल रही है, मार्केट एकदम से गिर रहा है ऐसे करके। अब हमने वहां पे देखा कि मार्केट ऐसे करके गिर रही है, गिरावट आ रही है मार्केट के अंदर में, लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़ा भी ऊपर जा रही है मार्केट में, एकदम से गिरावट आ रही है, और न्यूज़ भी लगातार चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों के अंदर में कुछ साइकोलॉजी बिल्डअप होने लगती है। ट्रेडर के अंदर में, बड़े ट्रेडर हो या छोटे ट्रेडर हो, सबके अंदर में एक साइकोलॉजी होती है। और वो साइकोलॉजी क्या होता है, वो साइकोलॉजी होता है कि भैया, क्योंकि आप देख रहे हो कि निगेटिव न्यूज़ मार्केट में चल रही है, कुछ वार का सिचुएशन चल रहा है जिसके कारण मार्केट गिर रही है, तो एकदम से जो ट्रेडर है वो इंतजार करते हैं कि क्या कुछ वार का जो है सेटलमेंट हुआ, या फिर सीज फायर हुई, या युद्ध जो है विराम हो गया, इस तरह की चीज़ें निकल करके आई कि नहीं। जब निकल करके कुछ भी जो है सेटलमेंट का न्यूज़ निकल करके नहीं आता है, तो मार्केट क्या होती है, मार्केट आप जानते हैं कि या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाएगी, जहां पे कल क्लोज हुआ वहीं पे ओपन हो जाएगा, या तो मार्केट क्या होगी, या वहां पे मार्केट एक गैप डाउन लेकर के आएगी। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे, या अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओके, या तो फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब इससे क्या होगा, इससे जो ट्रेडर है ना, चाहे वो बड़े ट्रेडर हो छोटे ट्रेडर हो, दोनों, उनके अंदर में क्या आएगा, उनके अंदर में पैनिक हो आएगी, डर आएगा उनके अंदर में कि भैया हमने उम्मीद लगाया, जैसे हम जानते हैं हमारा मार्केट 3:30 में क्लोज हो जाती है, उसके बाद यूएस मार्केट ओपन होता है, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि ओवरनाइट में कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ सेटलमेंट हो जाए, इस तरह की चीज़ें। और जब नहीं होती, और जब हम देखते हैं कि मार्केट एकदम से फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो लोगों के अंदर में एकदम से पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट होना शुरू होती है, और ये पैनिक जो है, ये पैनिक सिचुएशन जो है वो मार्केट को और गिराना शुरू करती है, और उसके बाद गिरना शुरू होता है। ओके, चलिए ये चीज़ हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जब मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में होती है, तो एक और चीज़ भी है जो हम देखते हैं, और वो है ओवरसोल्ड। मार्केट कहाँ पे होती है, ओवरसोल्ड जोन में होती है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग। क्योंकि आप देखो कोई पैनिक सेलिंग कर रहा हो, अगर मार्केट में एकदम लगातार से पैनिक सेलिंग, डर का सेलिंग मार्केट में लगातार देखने को मिल रहा हो, है ना, तो वहाँ पे मार्केट क्या होगा, ओवरसोल्ड जोन में भी चला जाएगा। आप देखिए ओवरसोल्ड जोन में अगर मार्केट जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि एकदम से बाउंस बैक आ रही है मार्केट में, बाउंस कर रहा है मार्केट यहाँ से। ओके, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलेंगी मार्केट में।
ओके, तो हमें ये भी चीज को देखना होता है कि ओवरसोल्ड जोन में होती है तो बाउंस आने का चांसेस है। मार्केट जब बाउंस भी करेगी ना तो बहुत पावर मूव लेकर के बाउंस करेगी, एकदम से पावर मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। अब हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, जब हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट में कुछ लंबा न्यूज चल रहा है जिसके कारण मार्केट एकदम से एक्सट्रीम फियर जोन में पहुंच गई है, तो हम फिर इसको कैसे डील कर सकते हैं। अब देखिए, डील करने का सिंपल तरीका है कि जब हम देख रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि क्या मार्केट कुछ गैप अप लेकर के आ रहा है, हमें ये देखना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लैट भी ओपन हुआ या गैप डाउन भी ओपन हुआ तो एकदम से लोग पैनिक होना शुरू करेंगे और वहाँ पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट में। अब हम पहले ये देखेंगे गैप अप हो रहा है क्या मार्केट में, और अगर गैप अप भी हो रहा है तो उसके पीछे भी हमें दो साइकोलॉजी को चेक करना होता है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट 15 मिनट में क्या ये गैप को मार्केट ने बचा लिया। पहला 15 मिनट में गैप जो है वो मेरा सस्टेन है। ओके, पहले तो हम ये देखेंगे गैप सस्टेन है। ओके ठीक है, अगर पहला 15 मिनट में गैप सस्टेन हो गया तो ठीक है, हम एक बार अपसाइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं, पावर मूव आ सकती है। अब उसके बाद और कितना ज़्यादा मार्केट ऊपर के साइड में रैली कर सकती है, क्योंकि एक डर भी होता है कि कहीं पैनिक सेलिंग ना हो जाए। तो उसके लिए हमें ये एक और टाइमिंग देखनी होती है, वो है 10:30, क्योंकि हम जानते हैं 10:30 का एक साइकोलॉजी है। क्योंकि हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द हमारा जो इंडिया में जो भी कंपनी है या बिजनेस है, आप जानते हैं कंपनी या बिजनेस से ही बना है भाई हमारा मार्केट पूरा, मतलब है ना, जो भी कंपनी उसी से मिल करके निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारा इंडेक्स बना, मतलब पूरा मार्केट उसी से बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द हमारी जो कंपनी बिजनेस है ना, वो सुबह में 10:30 बजे तक ओपन हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। आप मान के चले कोई 10 बजे भी, कोई 11 बजे भी, ऐसे भी ओपन होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 10:30 बजे ओपन हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, क्योंकि 10:30 बजे तक मार्केट में एकदम से बहुत ज़्यादा वो जो है ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है मार्केट की 10:30 बजे तक। क्यों वॉलेटिलिटी हाई होती है? क्योंकि उस समय बिजनेस बिल्कुल भी ओपन नहीं होता, तो जितने भी ट्रेडर होते हैं ना, वो मार्केट में एकदम से जो है बाइंग सेलिंग करना शुरू करते हैं, पहला है ना, ये चीज़ होती है। लेकिन जब मार्केट में एकदम से, आप जानते हैं कि भाई एनएससी बीएससी में कम से कम लगभग 6000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। अब इतनी कंपनी जब लिस्टेड है यहाँ पे, तो ये भी चीज़ है कि भाई जब वो सारे ओपन होंगे तो कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ खराब परफॉर्म करेंगे, तो मार्केट को ऊपर नीचे खींचने का ट्राई करेंगे, और उसके कारण मार्केट थोड़ा स्लो हो जाती है, वॉलेटिलिटी थोड़ा कम हो जाता है मार्केट का। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम से ट्रेडर मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से चलाते हैं, तो वहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। और हाई वॉलेटिलिटी में आप जानते हैं कोई भी गैप फिल हो सकता है, कोई भी बड़ा से बड़ा कैंडल भी मार्केट में कट सकता है, कोई भी ब्रेकआउट मार्केट में, ब्रेकडाउन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इतना वॉलेटिलिटी मार्केट का होता है, इतना पावर होता है मार्केट के अंदर में। तो हम दूसरा नंबर ये भी देखते हैं कि क्या 10:30 बजे तक भी गैप सस्टेन है। अगर 10:30 बजे तक भी गैप हम देख रहे हैं कि सस्टेन है, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया आज मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगा, अगर गैप सस्टेन है तो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और पहला 15 मिनट से हम देखते हैं कि हाँ पावर मूव मार्केट में आ सकती है। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं जब हम एक्सट्रीम फियर जोन में मार्केट रहती है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई दूसरा नंबर, एक्सट्रीम ग्रिड जोन। जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रिड जोन में होगी, ये कौन सा सिचुएशन है? ये सिचुएशन है जब मार्केट एकदम अपर 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 लगा रही है। मतलब सिंपली आप बात करें, हायर हाई जब मार्केट लगा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, हायर हाई लगा रही है मार्केट, तो आप देखोगे एक्सट्रीम ग्रिड जोन में, मतलब एकदम से ऊपर ऊपर ही मार्केट जा रही है। ओके, तो लोगों के अंदर में एकदम से मार्केट में जो है उनके अंदर में लालच आता है कि हाँ भाई मार्केट तो बहुत ऊपर जा रही, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, है ना, ये चीज होता है। अब देखिए इस सिचुएशन में होता क्या है, लोगों के अंदर में एकदम से ग्रिड होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े प्लेयर कभी भी बाइंग करने के लिए आ सकते हैं, है ना, ये बायर को अट्रैक्ट करता है। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेलर को अट्रैक्ट करता है, तो ये बायर को अट्रैक्ट करता है। तो कभी भी आप देखोगे एकदम से मार्केट में ऊपर के साइड में या तो गैप अप खुल जाएगी, या तो आप एकदम से देखोगे मार्केट में रैली हो गई, कुछ बड़े प्लेयर एंट्री बना रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या, जस्ट इसका अपोजिट सिचुएशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, हमें यहाँ देखना होता है कि अगर मार्केट गैप अप लेकर के आई है तो चांस बहुत ज्यादा है मार्केट अप साइड में ही रह जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होती है तब भी चांसेस होता है मार्केट यहां से अप साइड में जा सकती है, जैसे यहां पे आपको बताया था। मतलब यहां पे क्या कर सकते हैं, बायर जो है
वो बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे भी सेम बायर बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। बस एक सिचुएशन है, अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिखा दिया तो वहीं सेम सिचुएशन अगर गैप डाउन होता है तो हम जा करके देख सकते हैं। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट में सेम कंडीशन हमारा यहाँ भी रहता, पहला 15 मिनट में अगर मार्केट ने गैप को सस्टेन करके रखा है, गैप को बचा लिया है, तो हम देख सकते हैं मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। और उसके बाद सेकेंड नंबर, अगर बहुत ज़्यादा लंबा मार्केट जाने वाली है तो गैप कम से कम 10:30 बजे तक बचना चाहिए। अगर ऐसा बचता है तो फिर हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से रैली मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया, देखिए स्ट्रीम फियर और स्ट्रीम ग्रिड जोन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है मार्केट में होता है। जब मार्केट फियर में या ग्रिड में होती है तो मार्केट यहाँ पे नॉर्मल होता है। और नॉर्मल मार्केट में हमारा क्या होता है, हमारा प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना होता है, यहाँ पे आपको सेटअप देखना होगा, यहाँ पे आपको अपना स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। ये है सिंपल यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे स्ट्रीम फियर जोन में होता है या स्ट्रीम ग्रिड जोन में होती है तो यहाँ पे साइकोलॉजी, जो मैं आपको बताया ना, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा मार्केट मूड हो गया। मतलब मार्केट मूड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें मार्केट को समझना है तो, ताकि हम ये समझ सके कि हमें करना क्या है इस सिचुएशन में। जैसे अभी आप देख रहे हैं एकदम से मार्केट स्ट्रीम फियर जोन में, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई, वहीं से मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। ऊपर तभी मार्केट जा सकता है जब मार्केट गैप अप हो और पहला 15 मिनट मार्केट सस्टेन करे, गैप को सस्टेन करे, उसके बाद ही, और उसके बाद 10:30 बजे तक रुकेगा तो रैली देखने को मिलेगा या मार्केट ऊपर रहेगी। अदरवाइज आप जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लोग एकदम से डरे हुए होते हैं। कोई बायर बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है मार्केट से, बाइंग करने के लिए अट्रैक्ट नहीं होता बायर जल्दी, है ना। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा, मार्केट का मूड कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लगातार आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। लेकिन हाँ, आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।